वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त परमेष्टि दर्जी। अवश्य ही मनुष्य इस जन्म में नीच वर्ण के उच्च वर्ण नहीं बन सकता, परंतु भक्ति के प्रताप से भगवत प्रेम को अथवा भगवान को प्राप्त कर वह सर्व पूज्य महान संत बन सकता है। सामाजिक संबंध दूसरी चीज़ है और भगवान के साथ जीवन का आत्मिक संबंध दूसरी है। यह आत्मिक संबंध सभी का है जो इस संबंध को पहचान कर भगवान को अपना परम सुहृद, परम उपास्य, परम गति, परम आश्रय, परम धन, परम पिता जान लेता है, वही भगवान का जन है। ऐसा भगवत जन किसी भी जाति का हो, कुछ भी पेशा करता हो, वह अपनी जाति में रहता हुआ अपने उसी पेशे के द्वारा भगवान की पूजा करता है। न उसे जाति बदलने की आवश्यकता है, न पेशा बदलने की। जाति बदली भी नहीं जा सकती। भक्त का प्रत्येक कर्म भगवत अर्थ होता है और भगवान के पेशे में प्रेम में मस्त हुआ वह उसी में परम संतुष्ट और परम तृप्त रहता है। यह हरि भक्ति रूपी कल्पलता जाति, कुल, विद्या, वैभव आदि विषयों में अपने को पहाड़ से भी ऊंचा मानने वाले मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं करती। यह उसी को प्राप्त होती है जो किसी बाहरी स्थिति में रहकर भी अभिमान शून्य हो। अकिंचनता की नीची भूमि में ही इसे आनंद मिलता है। वह कहीं अंकुरित होती और फूलती फलती है। संसार में ऐसे बहुत ही थोड़े मनुष्य हैं जो इस भक्ति कल्पलता की शोभा देखते और इसे प्राप्त करते हैं। अधिकांश प्राणी तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आज एक भगवत रसिक दर्जी की जीवन कथा लिखी जाती है। अब से प्रायः 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेष्टि नामक एक दर्जी रहता था। उसका शरीर कुबड़ा और काले रंग का था। वह गुण में वह पूरा था। हृदय में भगवत भक्ति भरी थी और हाथ में कारीगरी। वह सिलाई का काम करता था। उसमें और भी अनेक संतोचित गुण थे। वह शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था, श्रमजीवी होने पर भी सदा आनंद में रहने वाला था, कभी झूठ नहीं बोलता था, जीव हिंसा भूल कर भी नहीं करता था और सारे जगत में भगवान वासुदेव को व्याप्त समझकर सबसे प्रेम करता था। परमेष्टि भगवान की अपार महिमा पर विचार करता करता कभी प्रेमावेश में बेसुध हो जाता। कपड़े सीने के समय ऐसी दशा उसके हाथ में सुई, सूत और कपड़ा ज्यों का त्यों रह जाता। वह देह से मृत्यु लोक में रहने पर भी मन में पवित्र बैकुंठ लोक में विचरता। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। इस प्रकार जल में सींचते खिले हुए नवीन कमल की भांति घंटों तक वह निश्चल बैठा रहता। परमेष्टि की स्त्री विमला, धर्मपरायण, रूप गुण संपन्ना तथा बड़ी ही पवित्र थी, पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र, 2 कन्याएं थी। पुत्र कन्याओं में भी माता पिता के गुण उतर आए थे। इससे परमेष्टि के मन में तनिक भी सांसारिक अशांति नहीं थी। इस प्रकार यद्यपि उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, तथापि वह मन में आसक्त नहीं था। भगवान, भगवत भक्त तथा भगवान नाम स्मरण में उसे अपार प्रीति थी। भगवत भक्त होने के साथ साथ वह अपने जातीय धंधे में बड़ा ही दक्ष था। पहले कहा जा चुका है कि परमेष्टि एक सुनिपुण दर्जी था और स्वयं बादशाह का उसके ऊपर विश्वास था। इसलिए उसने शीघ्र ही बादशाह ने उसे बुलवा भेजा। परमेष्टि बादशाह के पास आया और सलाम करके सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने उससे कहा कि ओ दर्जी, तू यह बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कपड़ा ले जा और इसके 2 तकिए बना ला। देखना कारीगरी में किसी तरह की कमी न रहने पावे और इसके ऊपर का एक भी फूल दब न जाए। जा इसे जल्दी तैयार करके ले आ। यदि मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे निहाल कर दूंगा। परमेष्टि ने जहाँ पनाह जो हुक्म कहकर झुककर सलाम किया और वहाँ से घर आया। स्नान भोजन से फुर्सत पाकर वह बादशाह के तकिए सीने बैठा और थोड़े ही समय में उसने दोनों खोल तैयार कर बढ़िया इत्र की सुगंध भरी रुई उसमें भर दी और तकिए तैयार कर दिए।
बहुत ही बढ़िया इत्र होने के कारण परमेष्ठी का सारा घर सुगंध से भर गया। उसके ऊपर जड़े हुए सोने के तारे और जवाहरात खिल उठे। हीरे मणिकों से वह जगमगा उठे। ऐसे तकिए को रखने के लिए परमेष्ठी के घर में स्थान कहाँ था। वह इन्हें शीघ्र बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठा, परंतु तुरंत ही एक दूसरे नवीन विचार में पड़ गया। जैसे जैसे तकियों में से मनोहर सुवास आने लगी और जैसे जैसे उसके ऊपर के हीरे माणिक की अपूर्व जगमगाहट उसकी आंखों में आने लगी, वैसे वह सोचने लगा, आहा, क्या ऐसे अपूर्व तकिए एक सामान्य मनुष्य के उपभोग में आने लायक है। उसके उपभोग के अधिकारी तो एकमात्र देवादिदेव भगवान वासुदेव ही हैं। आहा, ऐसी वस्तु जो इन्हें अर्पित न हो तो फिर कारीगरी ही किस काम की। परंतु हे प्रभु, ये मेरी अपनी चीज़ तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं। इस प्रकार विचार करते करते वह सुध बुध भूल गया। उसकी देहात्म बुद्धि विलुप्त हो गई, इंद्रियां भी शांत हो गई। अब वह न तो कुछ देखता था, न कुछ सुनता था और न कुछ करता ही था। उसका शरीर इस लोक में था, परंतु आत्मा इस मृत्यु लोक के सुख दुख से अतीत किसी और ही लोक में पहुंच गई थी। ऐसी अवस्था में परमेष्ठी ने एक चमत्कार देखा। कई वर्ष पहले एक बार वह जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने के लिए गया था। उस समय उसने श्री जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन किया था। आज भी वह उसी दर्शन में लीन हो गया। सेवकगण श्री जगन्नाथ जी को लेकर उल्लसित हुए चले जा रहे हैं। चारों ओर जय जय हरि की ध्वनि छा रही है। आगे आगे हजारों उजले घोड़े नाचते कूदते चले जा रहे हैं। सेवकगण आनंद पूर्वक एक के बाद एक वस्त्र बिछाए चले जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। कठिन आघात से बिठाए हुए वस्त्र फटे जाते हैं। देवयोग से इसी दिन रथ यात्रा उत्सव का दिन था और जिस समय परमेष्ठी दिल्ली में बैठा बैठा श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय श्री जगन्नाथपुरी में भी श्री जगन्नाथ जी की उपयुक्त रथ यात्रा चल रही थी। भगवत कृपा से भावना के आवेश में परमेष्ठी उस लीला में इतना लीन हो गया कि उस समय वह मानो नीलाचल में बैठा हुआ ही प्रभु का दर्शन करता हो। इतने में नीलाचल में ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ एक वस्त्र फट गया। सेवक दूसरा वस्त्र लाने के लिए मंदिर की ओर दौड़े, परंतु उनको लौटने में बहुत विलंब हो गया। दिल्ली में बैठे परमेष्ठी ने इस दृश्य को देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने शीघ्र ही अपने पास में 2 तकियों में से एक श्री जगन्नाथ जी के अर्पण कर दिया। श्री जगन्नाथ जी ने परम प्रीतिपूर्वक उसे स्वीकार किया। इसे देखकर परमेष्ठी के आनंद का ठिकाना न रहा। वह प्रभु के पाद पद्मों में दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नाचने लगा। श्री जगदीश्वर की रथ यात्रा में बहुत भीड़ हुई है, धक्का मुक्की हो रही है। इसी में परमेष्ठी लोगों के झुंड से कुछ पीछे रह गया। इससे उसे श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ और वह ऐसी भारी भीड़ में आगे बढ़ ही नहीं सकता था। बस इसी समय अचानक उसकी स्थिति पलट गई और वह चैतन्यावस्था में आ गया। चैतन्य होते ही आंखें खोलकर देखता है कि तो कुछ भी नजर नहीं आया। इससे वह गंभीर विचार में पड़ गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, आहा, क्या यह स्वप्न था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वप्न होता तो मेरे हाथ का एक तकिया कहाँ चला जाता। आहा, सर्वांतर्यामी जगन्नाथ, क्या तुमने मेरे हृदय की बात जान ली थी? क्या तुमने एक तकिया स्वीकार कर लिया? अहो, मेरा कैसा भाग्य, कैसा सद्भाग्य है। इस प्रकार विचार करते करते कुछ समय के बाद जब उसको शरीर की सुधि हुई तो उसे आनंद के साथ कुछ खेद भी होने लगा। वह तुरंत ही विचारने लगा, अरे मैंने ये क्या किया, यह तो बादशाह का तकिया था। आहा, उसे बादशाह को न देकर श्री जगन्नाथ जी को दे डाला। मेरा यह कार्य अनधिकार हुआ। अरे अब मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। दूसरे ही क्षण उसने सोचा, छी, भला श्री जगन्नाथ जी के सामने दिल्लीश्वर किस गिनती में है। अब भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया, तब कोई दोष नहीं हो सकता। इस प्रकार परमेष्ठी आनंद और खेद के संग्राम में झूल रहा था। इसी समय बादशाह के सिपाही उसके घर के सामने आकर पुकारने लगे,
अरे दर्जी, बादशाह के तकिए तैयार हुए कि नहीं? जहाँपनाह ने दोनों तकिए लेकर जल्दी से जल्दी बुला लाने को कहा है, इसलिए चल जल्दी कर। हाँ हाँ, हो गए हैं, चलो चलो कहता हुआ परमेष्ठी बाहर आया और सिपाहियों के साथ एक तकिया लेकर दरबार में आ पहुंचा और दूर से ही बादशाह को सलाम करके बादशाह के पास जाकर एक तकिया वहाँ रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तकिए की कारीगरी देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसने एक ही तकिया क्यों दिया, यह बात उसकी समझ में न आई। वह मुस्कुराता हुआ बोला, भाई तू एक ही तकिया कैसे लाया? दूसरा क्या हुआ? उसे क्या अब तक तैयार नहीं किया? सच बतला। परमेष्ठी बादशाह के पैरों पर गिरकर कहने लगा, जहाँपनाह, दोनों तकिए तैयार हुए थे, परंतु उनमें से एक नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए एक ही आपके पास ला सका हूँ। गरीब परवर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात को सुनकर बादशाह हंस पड़ा और कुछ रुष्ट होकर बोला, अरे पागल की तरह क्या बकबक कर रहा है? कहाँ वह नीलाचल और कहाँ यह दिल्ली? तूने यहाँ से तकिया कैसे दिया? उन्होंने वहाँ से कैसे लिया? अरे क्या तुझे खबर नहीं कि मैं दिल्लीश्वर हूँ? मेरी दिल्ली में आकर मेरा तकिया ले जाए ऐसा दूसरा कौन है? यह ढोंग ढांग छोड़ दे और जो कुछ दूसरी बात हो सच सच कह दे, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। बादशाह की इस धमकी पर परमेष्ठी हाथ जोड़कर बोला, जहाँपनाह, मैं सच कह रहा हूँ। एक तकिया नीलाचल नाथ जगन्नाथ जी ने ले गए हैं और दूसरा आपके लिए लाया हूँ। हुजूर, मैं सच कहता हूँ, अब आप मुझे मारिए या जिलाइए, यह आपके हाथ में है, परंतु हे गरीब परवर, जगन्नाथ जी ने वहाँ से ही तकिया ले लिया, इसमें आपको आश्चर्य ही क्यों हुआ? इसको आपने असंभव क्यों समझा? श्री जगन्नाथ जी इस अखिल विश्व के नाथ हैं। क्या आपकी यह दिल्ली जगत के बाहर है? वे विभू हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे न हों। उनका निवास और उनका धाम भी सर्वदा सर्वत्र है। तब दिल्ली में उन्होंने तकिया ले लिया, इस बात को आप मिथ्या क्यों मान रहे हैं? बल्कि हे बादशाह, वे प्राणी मात्र के भीतर व्याप्त रहे हैं और सबके हृदय की बात को जानते हैं। हम अपने मन में जो कुछ सोचते हैं उसे भी वे जानते हैं। उसी प्रकार जो अपने शुद्ध अंतःकरण से मन के साथ जिस सामग्री को उन्हें अर्पण करने की इच्छा करता है, उसे वे परम आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। जहाँपनाह, मैं सच कहता हूँ, आपका तकिया देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया था। उसे देखकर मैं उसे अपने प्रभु को अर्पण करने के लिए अस्थिर हो उठा था, इसलिए उन्होंने दया करके उसे स्वीकार कर लिया। हुजूर, आपके मन में जैसा रुचे वैसा कीजिए, परंतु श्री जगन्नाथ जी ने आपका तकिया स्वीकार किया है, इससे आप बहुत ही भाग्यवान हैं। इस पर बादशाह अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। वह लाल लाल आंखें किए अत्यंत कर्कश स्वर में बोला, रे दर्जी, मैं तुझे अब भी कहता हूँ कि सोच ले, मैं दिल्लीश्वर हूँ। क्या सारे मुल्क की भक्ति एक तेरे जैसे मलिन दर्जी को ही आ गई है? अरे कोई है, इस दुष्ट दर्जी को हथकड़ी बेड़ी डालकर तुरंत अंधेरी कोठरी में डाल दो, और मेरा हुक्म है कि इसे खाने के लिए भी मत दो और इसकी कोठरी का ताला भी मत खोलो। देखता हूँ कौन इसका बाप आकर इसे बचाता है। जो जगन्नाथ आकर इसके पास से मेरा तकिया ले गया है, वही आकर इसे बचावेगा और खाना पीना भी देगा। बादशाह के मुंह से इतना निकलते ही पहरेदारों ने आकर परमेष्ठी को पकड़ लिया और हथकड़ी बेड़ी देकर कैद खाने में जाकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उसके बाहर ताला देकर वहाँ पहरा बैठा दिया। बेचारा परमेष्ठी इस विपद अवस्था में एकमात्र मधुसूदन का ध्यान करने लगा। उसके सामने न कोई दूसरी बात थी न दूसरा विचार। चिंतामणि के दरबार में यह बात एक पल में पहुँच गई। भक्त वत्सल तुरंत ही भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए और नीलाचल से दिल्ली शहर आ पहुँचे।